जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई के ऊपर जो जूता फेंका गया था, वो मामला लगातार गर्माता चला जा रहा है। एक तरफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई की तरफ से उनके अपने स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं, उनकी तरफ से अपनी प्रतिक्रियाएं निकल करके सामने आ रही हैं, तो दूसरी तरफ राकेश किशोर जो है तमाम मीडिया हाउस को जाकर के इंटरव्यू उनकी तरफ से दिया जा रहा है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई पर जो सवाल पूछे जा रहे हैं, उनकी तरफ से जो जवाबों की बौछार की जा रही है, उससे कहीं ना कहीं जो बहस का मुद्दा है दरअसल वो और भी ज्यादा गर्माता चला जा रहा है। दरअसल अभी फिलहाल इस देश में दो तबके ऐसे हैं, जो एक तबका खड़ा है राकेश किशोर के साथ में, दूसरा तबका खड़ा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई के साथ में। एक तरफ जहां राकेश किशोर के इस एक्ट को लेके कई लोग उनके साथ में खड़े हैं, कई लोग उनके इस कार्य की सराहना कर रहे हैं, तो एक तरफ दूसरी तरफ उनके इस काम को गलत ठहराया जा रहा है और सीजेआई के ऊपर किए गए उस हमले की निंदा की जा रही है। चलिए अब इस मामले में क्या अपडेट है, सीधा उस पर आता हूं। दरअसल राकेश किशोर ने एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू दिया है और उस न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते समय उन्होंने बी.आर. गवई को लेकर के एक बड़ा बयान दिया है। उनका यह कहना है कि जिस तरीके से सीजेआई ने विष्णु भगवान के ऊपर टिप्पणी की, सनातन धर्म को अपमानित करने की कोशिश की, वो उन्हें नागवार गुजरा। अगर सीजेआई ने जो भी मुंह से बोला, अगर उस चीज को उस अपने फैसले में रिटन कर दिया होता, अगर उस फैसले में लिखा होता, तो वो उसके खिलाफ में पिटीशन दाखिल करते। चूंकि बी.आर. गवई की तरफ से वो आपत्तिजनक शब्द भगवान विष्णु की वाली याचिका को लेकर के कहे गए थे और उन्होंने उसको डॉक्यूमेंट नहीं किया था, इसलिए मैंने ये रास्ता अपनाया। इतने नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि जब उन्होंने ये किया और उसके बाद में बाहर आए तो भीड़ इतने बड़े पैमाने पर उनके पीछे पड़ी हुई थी कि अगर दिल्ली पुलिस नहीं होती तो उन्हें जान से मार दिया जाता। उन्होंने भगत सिंह की भी याद दिलवाई और कहा कि भगत सिंह ने तो कोर्ट में बॉम्ब फेंक दिया था, जिसमें किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं आई थी। हमने अपना विरोध दर्ज करने के लिए यह रास्ता अपनाया है ताकि देश के जो तमाम सनातनी लोग हैं उनका ध्यान इस चीज पर मैं केंद्रित करा सकूं कि कैसे विष्णु भगवान के ऊपर सीजेआई साहब की टिप्पणी से वो आहत हैं। पहला स्टेटमेंट उनका ये। उसके बाद में जो शख्स उनका इंटरव्यू ले रहा था, उसने ये कहा कि अगर आपको बी.आर. गवई साहब अब सामने मिल जाए तो आप क्या करेंगे। तो राकेश किशोर की तरफ से यह कहा गया कि उन्हें नहीं पता जो उन्होंने किया है वो सही है या गलत है। एक दिव्य शक्ति बार बार उन्हें फोर्स कर रही थी ये सब कुछ करने के लिए, इसलिए उन्होंने किया। लेकिन अगर बी.आर. गवई साहब मिलते हैं तो मैं उनसे यह कहूंगा कि वो भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने माफी मांगे। अगर वो ऐसा करते हैं, अगर उन्हें अपनी जो गलती है वो रियलाइज होती है और वो भगवान विष्णु से माफी मांगते हैं, तो उनके दोनों जूते मैं अपने सर पर रखने के लिए तैयार हूं। राकेश किशोर की तरफ से दोस्तों ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया गया है। वो कह रहे हैं कि अगर सीजेआई साहब को अपने किए पर पछतावा है, अगर सीजेआई गवई साहब अगर भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने खड़े होकर के माफी मांगते हैं, तो मैं उनके दोनों जूते अपने सर पर रख करके उनसे हाथ जोड़ करके माफी मांगूंगा। लेकिन सवाल यहां पर यह है, क्या राकेश किशोर की इस मांग को सीजेआई साहब मानेंगे? क्या बी.आर. गवई साहब विष्णु भगवान से माफी मांगेंगे हाथ जोड़ करके कि जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया उस पिटीशन के एवज में वो नहीं देना चाहिए था? और क्या वो तमाम सनातनी लोग जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई के उस स्टेटमेंट से आहत हैं, जिनकी सेंटिमेंट्स कहीं ना कहीं राकेश किशोर के साथ में जुड़ी हुई हैं, क्या वो लोग भी सीजेआई गवई साहब को माफी देने के लिए तैयार हैं? ऐसे बहुत सारे सवाल अब सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। दूसरी तरफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई की तरफ से जब उनसे पूछा गया था, पहली बार उन्होंने चुप्पी तोड़ी थी कि आप इस मामले को लेकर के क्या सोचते, तो उन्होंने कहा था कि वो इस घटना से स्तब्ध हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था कोर्ट में। और उसके बाद में उनकी तरफ से यह बयान दिया गया कि वो इस घटना को नजरअंदाज करना चाहते हैं। अब नजरअंदाज क्यों करना चाह रहे थे? शायद वो अच्छी तरीके से जानते होंगे कि यह मामला धर्म से जुड़ा हुआ मामला है और इस मामले से इस देश की
जो मेजॉरिटी है उसकी कहीं ना कहीं भावनाएं जुड़ी हुई हैं, यह कहीं ना कहीं उन पर बैकफायर कर सकता है। हो सकता है इसलिए बोल दिया हो कि वो इस मामले पर ध्यान नहीं देना चाहते। दूसरी तरफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से उनका जो है लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट में उनका प्रवेश वर्जित कर दिया जाता है, एक्शन ले लिया जाता है। तो ये माफी का एक तरीके से जो बी.आर. गवई साहब ने बात कही, ये दरअसल जमीनी तौर पर एप्लीकेबल होती तो दिख नहीं रही है। सीधे तौर पर सीजेआई साहब ने जो है ये कहकर के पल्ला झाड़ लिया कि वो इस मुद्दे पर ध्यान नहीं देना चाहते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में राकेश किशोर के ऊपर जो है एक्शन लिया जाता है। देश के अलग अलग राज्यों में उनके खिलाफ में एफआईआर दर्ज की जाती है। तो राकेश किशोर ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि जो उन्होंने जस्टिस बी.आर. गवई के साथ में किया है वो ठीक है या गलत है, लेकिन उनका यह मानना है कि बार बार एक दिव्य शक्ति उन्हें यह सब करने के लिए प्रेरित कर रही थी। उन्होंने कहा कि 125 करोड़ देशवासियों में मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूं जो भगवान ने मुझे यह काम करने के लिए चुना। मेरे अंदर वो ऊर्जा डाली ताकि मैं इस काम को अंजाम दे सकूं। यह राकेश किशोर कह रहे हैं। अब राकेश किशोर के इन बयानों के बाद में सोशल मीडिया पर दोस्तों चर्चा का बाजार गर्म है। पहला बाजार इसलिए गर्म है, लोग कह रहे हैं कि क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई अपने बड़बोलापन दिखा करके क्या पब्लिकली भगवान विष्णु से माफी मांगेंगे। दूसरा, कई लोग राकेश किशोर को आड़े हाथों ले रहे हैं। राकेश किशोर की उम्र को लेकर के, उनके दिमागी संतुलन को लेकर के बहुत सारी टीका टिप्पणी की जा रही है कि अब राकेश किशोर तो फेम बटोरने के लिए ये जो पब्लिसिटी स्टंट है वो करते हुए दिख रहे हैं। अब तक इस मुद्दे पर मिट्टी डल जानी चाहिए थी, इस पर डिस्कशन नहीं होना चाहिए था। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि लोकतंत्र में किसी भी मुद्दे पर डिस्कशन बहुत जरूरी है, वही तो लोकतंत्र है। आप भले ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, आप भले ही मुख्य न्यायाधीश के सर्वोच्च पद पर बैठे हो, लेकिन आपको सामने वाले की भावनाओं का भी सम्मान करना होगा। और मैंने एक अपनी रिपोर्ट में आपको यह बताया था कि जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, जो पूर्व जजेस रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनकी तरफ से भी सीजेआई गवई साहब को यह नसीहत दी गई थी कि एक जज को इतने बड़बोले बयान नहीं देने चाहिए, उसकी कलम चलनी चाहिए फैसले के लिए, उसको उतना ही बोलना चाहिए जब वो फैसले के प्रति बोलता है, फैसले के इर्द गिर्द रह करके उन्हें चीजें बोलनी चाहिए, ना उधर जाना चाहिए ना इधर। लेकिन आजकल के जजेस जो है इतने बड़े बड़े बयान दे देते हैं जिसकी वजह से यह पूरा का पूरा विवाद खड़ा हो जाता है। और राकेश किशोर के मामले में भी यही हुआ। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जजेस हैं, उनकी तरफ से तमाम टीका टिप्पणी की गई हैं, बहुत सारे बयान दिए गए सीजेआई गवई के खिलाफ में। राकेश किशोर के काम को कोई ठीक नहीं ठहरा रहा। मैं फिर से कहूंगा कि राकेश किशोर ने जो रास्ता अपनाया वो ठीक नहीं है, लेकिन राकेश किशोर की जो भावनाएं आहत हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट के वो वकील थे, तो ऐसे में जज साहब को ये याद रखना चाहिए कि वो जो टीका टिप्पणी करने वाले हैं उसका जमीनी तौर पर क्या असर पड़ेगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि राकेश किशोर की इस रिक्वेस्ट पर क्या बी.आर. गवई साहब भगवान विष्णु से माफी मांगेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जैसे ही मैं कोई नया अपडेट लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।